नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, ये आपका प्रश्न तो होगा ही, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है। पितृपक्ष में जब हम पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो इस पक्ष में इन 15 दिनों के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म ले तो इस बच्चे का भविष्य कैसा होता है। देखिए, पितृपक्ष में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत रचनात्मक होते हैं और अपनी कला के जरिए मान सम्मान भी खूब कमाते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों पर पितरों का विशेष आशीर्वाद भी होता है और ये बच्चे अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। साथ ही परिवार में खूब सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आते हैं। माना जाता है कि इस बच्चे के भाग्य से परिवार के अच्छे दिन लौट आते हैं। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो घर से समाप्त हो जाती है। इन बच्चों में बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का बोझ हो जाता है या फिर एहसास हो जाता है, वो उठाने लगते हैं। वैसे तो ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे अपने कुल के पूर्वज होते हैं, यानी ये बच्चे कोई दूसरे नहीं होते बल्कि उसी घर के कोई पूर्वज होते हैं और पितरों की कृपा से इनका भविष्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन पितृपक्ष में बच्चे जो होते जन्म लेते हैं, घर परिवार से बहुत लगाव भी रखते हैं, क्योंकि ये पूर्वज होते हैं और पूर्वज हमेशा ही अपनों से लगाव रखते हैं। अब देखिए, अपनी उम्र की तुलना में ज़्यादा समझदार भी होते हैं और पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे वैसे तो कम उम्र में ही बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, यानी ये बहुत जल्दी सब कुछ सीखते हैं और साथ ही काफ़ी दूर तक इनका नाम यश फैलता जाता है। हालांकि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर होता है, ये भी सत्य है। पर आप अगर कोई ज्योतिषीय उपाय करें तो चंद्रमा भी बेहतर किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर दूसरी तरफ, और जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में होता है, ये बच्चे अपने परिवार के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा कमज़ोर होता है नकारात्मक प्रभाव लाते हैं, पर अच्छी बात भी ये होती है कि पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए शुभ होते हैं। इनको विशेष सम्मान देना चाहिए और ऐसे बच्चों को कभी भी ज़मीन पर नहीं बिठाना चाहिए। आप हमेशा इनको ऊंचा आसन पर बिठाएं। जो पूर्वज होते हैं उसको ज़मीन पर नहीं बिठाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, देखिए, ये बच्चे चूँकि पितर होते हैं, जो इनका स्वर्गवास हो चुका है, कोई अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए भी ऐसे बच्चे पितृपक्ष में जन्म लेते हैं, तो इनका आप आदर सम्मान कीजिए, इनको धरती पर बैठने मत दीजिए। और पिछले जन्म में मृत्यु के बाद देवलोक में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि उनकी इच्छा क्या है, तो वो अपने घर में ही जन्म लेना चाहते हैं। दूसरी बात, अपने घर में जब जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग पुनः उसी कुल में जन्म लेते हैं और उनका व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है। ये अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हैं और अपनों से लगाव भी रखते हैं, अपनों से प्रेम रखते हैं। वैसे तो देखिए, ऐसे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है और कई सारी बात उम्र के साथ, ये उम्र के अनुसार ज़्यादा इनको अनुभव होता है। यानी कि ऐसा अनुभव रहेगा जैसे ये 10 साल के है तो 50 साल के व्यक्ति की तरह अनुभव होगा। इनके पास ज्ञान होता है, ये सबको बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आत्मविश्वास से भरपूर ये बच्चे आपके लिए शुभ होते हैं। बस थोड़ा सा माँ का प्यार ज़्यादा चाहिए होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।